यही सब है ना चलता है, उसी में है ना वो लोग का ओवरड्राफ्ट हुआ है। अब हम इतना जो हम लोन जो वादा कर रहे हैं कहाँ से देंगे? तभी जितने बैंक हैं वो सब है कि आपको जितना जमा होता है अकाउंट में उसका है ना 90% अलग राज्यों में, 90% 95%। जब नीतीश जी है ना आए तो उनसे बहुत अच्छा किए कि 35% तक अभी रिटर्न मिलता है। लोन है घूस ही दे के सही, कोई है ना काम बिना घूस के नहीं होता। पहले जंगल राज था, क्रिमिनल के आप दया पे थे, ऑफिसर शाही है था और अब जो है अफसर राज है। करप्शन दोनों समय दारू चालू करने को लेकर के तो चालू तो करेंगे। और हमारा रिक्वेस्ट है ना ये हुआ कि राशन है ना उसमें राशन कार्ड बना दे कि वो है ना महीने में इतना मिलेगा आपको। कंज्यूमर कार्ड मतलब बना देंगे कि महीने में एक कोटा सीमित कर दिया जाए ना, चालू करेंगे लेकिन उसको नियम और तरीका के साथ। और ये कि वो पैसा ये जो सरकारी है ना ऑफिसर के पॉकेट में जा रहा है, वो पैसा से हम जो है ना शिक्षा में जो कमी है उस बजट से दूर करेंगे उसको। अच्छा, शिक्षा में तो वर्तमान सरकार भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, इतने सारे मास्टर हैं, इतने सारे स्कूल हैं और इतने सारे व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं, फिर भी बिहार का शिक्षा क्यों नहीं सुधर रहा है? सबसे बड़ी बात जो सरकारी है ना स्कूल से शिक्षक को फायदा है, वेतन मिल रहा है, स्टाफ को फायदा है, लेकिन विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं है। ये है ना और धोखा है उनके साथ। हम वो जो शराब वाला फंड वापस लाके उससे हम मॉडल है ना स्कूल है ना हर प्रखंड में खोलेंगे, जो मैंने पहले कही, उससे हम स्टैंडर्ड को बेटर करेंगे, ऑफिसर पैदा करेंगे, फिर वो कोई बोझ है ना समाज पर नहीं पड़ेगा, वो लोग एक है ना एसेट होने लगे। मॉडर्न स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे का क्या क्राइटेरिया भी अलग होगा या फिर जो अभी वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूल है, जो व्यवस्था है उसी में से आप चयन करेंगे या फिर बच्चे जिनके फादर है ना जागरूक हैं वो फर्क है ना ये समझेंगे और बस हम देंगे, बस से बच्चे आएंगे। यहाँ क्या लगता है आपको, जैसा उम्मीद लगता है, क्या कैसा माहौल लग रहा है इस बार बिहार में चुनाव को लेकर के? ना एकदम है भूकंप की स्थिति है। यदि लेकिन बात है पहुंचाने की बात है, हर वार्ड में हर घर तक है ना पहुंचाना पड़ेगा। लोग है कि अच्छा टिकट मिलेगा तो देखेंगे है ना जाएंगे, लेकिन वो लोग है ना समाज के भला नहीं चाहते। वो है ना जनरल जो विधायक चाहते बन जाए कि कमाने के लिए जो है ना चाहते हैं हमको टिकट मिले। और है ना हम लोग है ना राष्ट्रभक्ति और समाज है सेवा के लिए सोच वाले लोग हैं। हम लोग को सब कुछ है, हम भी है ना गरीबी से बने डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर आ गई, लेकिन है ना हम आज जमीन मकान गाड़ी सब है, लेकिन हम बहुत बच्चों का भविष्य देख के बहुत दुखी रहते हैं कि हम अब जो बची हुई जिंदगी है हम प्रशांत जी के डायरेक्शन पर हम उनके विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं और बहुत सफलता और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे जाति पर और पार्टी विशेष पर वोट करते हैं, किस तरह का माहौल बनता है? ये देखिए, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की जाति की प्रशांत जी की पार्टी नहीं है, ये 1 करोड़ लोगों ने मिल के है ना बनाया है, जिसको संस्थापक है ना सदस्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें है ना सभी है ना जातियों का जो समाज को जाति और धर्म में लोग बांटे हुए हैं और उसी का फायदा है ना आज तक सभी गठबंधन वाले कर रहे हैं। क्योंकि पहले है ना जाति से लोग मांगते थे वोट, अब एक है ना जाति से चलना नहीं है, तो फिर वो समीकरण बनाए, 2 नेता मिलकर जात के समीकरण हो गया। अब अंतिम जो है ना वो है ना गठबंधन बनाए, वो लोग पार्टियों से ही गठबंधन कर लिए। क्या भविष्य में जन स्वराज पार्टी भी जो है गठबंधन या फिर कोई और तीसरा कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप लिख लीजिए कि हम लोग जाति समीकरण गठबंधन से बिल्कुल अलग रहेंगे। या तो ये अर्श पे है ना जाएंगे, सरकार है ना ये बनाएंगे फर्श पे, बीच में हम लोग को नहीं रहना। साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या अभी जो वर्तमान में बिहार में जातिवादी राजनीति है और पार्टीवादी राजनीति है, क्या इसको आप तोड़ पाएंगे? देखिए है ना हम जहाँ जहाँ वार्ड लेवल पे कर रहे हैं मीटिंग, अच्छा है ना समझ रहे हैं कि आज जो है ना गरीबी है इसलिए है कि है ना हाँ जात धर्म दारू पर 500 ये रुपया पर 5 है ना ये किलो अनाज पर हम लोग देते हैं वोट। उस समय कोई और विकल्प था ही नहीं। यदि है ना बहुत बड़ा समूह जो है जनता का वो लालू के जंगल है न राज के डर से वो एनडीए को देता वोट, और बहुत बड़ा समूह है जो
ये है एनडीए के है ना डर से वो राजद को देता है, मतलब हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। स्कूल का बिल्डिंग है चमक गया तो उसको विकास नहीं कहते। जब तक सबके पॉकेट में धन आए, सब युवाओं के हाथ को काम मिले और कि सब घर है ना आगे बढ़े, रोशन हो, विकास करे, तब है ना विकास मानेंगे। कि पूंजी देने की बात आप कर रहे थे, आसानी से एक आम आदमी को तो लोन भी नहीं दिया जाता है, चप्पल घसवा दिया जाता है और लास्ट में जो है उन्हें खाली हाथ से लौटा दिया जाता है। ये बड़ी मुद्दा है, इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए ऐसा है कि हम लोग वो लोग हैं को डर है कि पैसा वापस हमको नहीं मिलता है, इसलिए एनपीए है ना अकाउंट होता है, तो हम लोग उसको इस सब से टेंशन से करेंगे। फिर हम पैसा उनको इतना है ना दे देंगे, सीडी है ना रेशियो जो होता है, जो आप लोग शायद नहीं जानते हो शायद, तो जितना जमा आपका होता है पैसा उसका रिटर्न है ना आपको लोन में माध्यम से देना पड़ता है, जो आप लोग नहीं देते ना, आप लोग ले पाते हैं। हम लोग उसमें छूट करेंगे, 4% का लोन देंगे। जो आज आप सरकारी जो नीतीश कुमार जीविका को लोन जो देते हैं है ना 12% पर, और जो प्राइवेट वाले हैं ना लोन जो है वो महीना पर 3%, 4%, 5%, मतलब ये है ये 36%, 48% और 60% एनुअल, वो लोग मजबूरी में पैसा उठाता है। तो हम लोग है ना 4% पर खेती के लिए भी देंगे, युवा को भी देंगे, महिला को भी देंगे कि वो आगे बढ़े, फायदा में रहे। खेती भी करो तो फायदे में रहो और बिजनेस करो तो फायदे में रहो, और मतलब जो भी करना है वो करो, फायदे में रहोगे। 4% में 4% ही हम देंगे लोग एनुअल 4%, जो और है ना सोच सकता ही नहीं। लेकिन बैंक में सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है बिहार में, देश में तो शायद कम है, लेकिन बिहार में क्या है, मैंने खुद भी देखा हूँ कि बैंक में एक आम इंसान जब लोन का आवेदन लेके जाता है ना, दिन तो उसको कागज भी रिटर्न नहीं दिया जाता है, लोन मिलना तो दूर की बात। अच्छा वो बदलेगा, जब सही लोग आएंगे तो सब कुछ है ना आपको 5 साल, जब आपने 70 वर्ष दिया है, गरीबी को आप हटा पाए नहीं, कांग्रेस राज, लालू राज, नीतीश राज को देख लिया आपने, अब एक बार 5 साल आपको आप देखिए, 5 जो हमने वादा किया पूरा करके दिखाएंगे। इच्छा शक्ति, ये बहुत बड़ी बात है। समाज में आप जा रहे हैं जन स्वराज के विजन को लेकर, वहां से क्या इनपुट मिलता है, क्या प्रतिक्रिया लोगों का, क्या कितना सहमति आप लोगों के साथ है? जो है ना सुन लेता है वो कहता है कि ऐसा तो मालूम है ना था ही नहीं, क्या संभव है ऐसा? तो हम कहें कि आप सभी पद पे अच्छे लोग को लाइए, एकदम आसान है, संभव है और करके दिखाएंगे। इच्छा शक्ति है ना, हम लोग पास करके दिखाएंगे। गरीबी में पैदा आप हो गए हैं तो इसमें दोष नहीं आपका, लेकिन गरीब हो के रह के मरना तो आपका दोष है। जो और इसके लिए अब तक का जो सरकार जातिवादी और धर्मवादी जो जाति सरकार रही है वो सब है दोषी है। और आप लोग को बस एक मंत्र आप याद कर लीजिए, कोई पैसा देने आएगा तो आप ले लीजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन वोट देते समय आप अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए, अपने पति का चेहरा याद कीजिए और आप वोट दीजिए जिसको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ अपना कीमती समय दिया। तो देखते हैं आगे होता क्या है। इनका लक्ष्य और विजन तो स्पष्ट है और जिसको लेकर के लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। अब देखना है कि इनके सोच को लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं आगे।